खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान अपने शो संविधान की शपथ के साथ। बहस का नंबर 1 शो हम सीधे रुख करेंगे। खास मेहमानों का पैनल लगातार मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त आपका परिचय जल्दी से कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ सलमान निजामी हैं, लेखक हैं। संजीव उनियाल साहब वरिष्ठ वकील हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेद भूषण साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व एसीपी। और साथ ही निशांत वर्मा जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संस्थापक ब्रिक्स के। सबसे पहले मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। शाहनवाज हुसैन साहब, देख रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी नेतृत्व करते हुए जामिया में छात्रों के साथ जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ सड़क पर बैठ गई है इंडिया गेट के सामने। देखिए, जैसा बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट है, जो अब एक्ट बन गया है, उस पर संसद में हारी, उसका खींच उतार रही है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कोई हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया के जो छात्र हैं वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें मालूम है कि ये जो बिल है वो किसी की नागरिकता छीनने वाला बिल नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से रिलीजियस माइनॉरिटीज को नागरिकता देने वाला बिल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह रैली करके जिस तरह माहौल बना रही है, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कह रहे हैं ये कांग्रेस की खींच है। मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस की खींच है या फिर प्रियंका गांधी का अधिकार है? लोकतंत्र है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। तो अगर ये कहा जाएगा कि ये तो प्रियंका गांधी का अधिकार है। मैं मुंबई में हूँ, मैं भी गेटवे ऑफ इंडिया पे बैठ जाऊं जाके। बात ये है कि ये तरीका, क्या कांग्रेस पार्टी देश को बताना चाहेगी कि जो बातें वो गुमराह कर रही है वो गलत है? क्या रोमाना जी आप कह सकती हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट बना है वो किसी धर्म के खिलाफ है, किसी की नागरिकता छीनने वाला है? पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ये अफवाह फैला रही है कि इससे मुस्लिम भाइयों का कोई नुकसान होने वाला है या नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कोई नुकसान होने वाला है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ नागरिकता देने वाला बिल है, किसी की नागरिकता छीनने वाला बिल नहीं है। मैं एबीपी के जरिए पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस और विपक्ष के गुमराहकुन इरादे का शिकार मत होइए। ठीक है सर। सलमान निजामी, कांग्रेस गुमराह कर रही है देश को, हिंदू और मुसलमान में क्या कांग्रेस बांटना चाहती है? कर रही है। देखिए, हिंदू मुसलमान में कौन बांटना चाह रहा है? इन्होंने 370 लाया, इन्होंने राम मंदिर का फैसला लाया। पूरे देश के मुसलमान सरकार थोड़ी लेकर आई है राम मंदिर का फैसला, देश की सुप्रीम कोर्ट का आया ना, अदालत से आया लेकिन है। सबने शांतिपूर्ण, किसी ने कोई वायलेंस नहीं देखा, हम भी उसके साथ थे। लेकिन अब सर पानी मतलब इतना हो गया है कि ये समझते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप दबा के उसको जबरदस्ती कोई भी कानून लाएं और अब हम ऐसा नहीं करें कि भाई हम इस देश से निकल जाएं। लोग जो हैं, ये क्या इस वक्त राजनीति है? आप बच्चे देखिए, वहां जाइए आप जामिया, हम पूरी रात 4 बजे तक इनसे अपील कर रहे थे कि एक पुलिस ऑफिसर हमारे पास आए और बोले कि मैं 1 मिनट आपको रोकूं। सलमान निजामी अंदर घुस के पीटा बच्चों को। साहब, चिल्लाना नहीं है ना, आराम से बात कीजिए। सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब दीजिए। आपने यहाँ बैठे बैठे इतनी बड़ी बात कह दी। आप कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं देश से चले जाएं? आप कैसे गुमराह कर सकते हैं देश को इस बिल को लेकर? ये नागरिकता देने वाला कानून है या नागरिकता छीनने वाला कानून है? एनआरसी से सर, आप एनआरसी को पढ़िए ना, इनके कानून को देखिए ना मैडम। एक मिनट, वो बोलते हैं कि 71 से पहले जो नहीं थे वो थे ही नहीं देशभक्त। सर कंफ्यूज मत कीजिए देश को। यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सीएबी को लेकर हो रहे हैं, अब आप एनआरसी पर आ रहे हैं। प्लीज डोंट कंफ्यूज, एनआरसी प्लीज मेरे दर्शक को गुमराह मत कीजिए। गुमराह की बात नहीं है मैडम, देश का माहौल देखिए। आपके पास पूरे देश के लोग जो है आज सड़कों पे क्यों है? ये जमहूरी मुल्क है, ये इसको तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। आज बच्चे, उन बच्चों से डर रहे हैं ये लोग। आज बच्चों की वहां लड़कियां जो है हॉस्टल से निकल गई। हो गया आपका? इतने डरे हुए हैं बच्चों से, मासूम बच्चों पे ये कर रहे हैं। उनियाल साहब, मुझे लगता है कंफ्यूजन बहुत है सर। कौन डरा हुआ है सर? कौन गुमराह कर रहा है सर? यहाँ पास हुआ है सीएबी, बना है सीएए और बात पहुंच जाती है एनआरसी तक। मतलब एक डर की वजह से, एक आशंका की वजह से आप लोग इस तरीके से देश को हिंसा के जाल में फंसा लोगे क्या? और प्रियंका गांधी जो धरने पर बैठ गई है, क्या कहेंगे आप? रोमाना जी, वास्तव में जो संसद जो फ्लोर है जहां पर ये सब कुछ टेस्ट होता है, जब बिल होता है, आप देखिए 2 दिन तक लगातार बहस हुई इस बिल पर। आपने पक्ष के भी सुना, विपक्ष को भी सुना, परंतु एंड ऑफ द डे ये उस फ्लोर पर हार गए। इसीलिए आप देखिए कि वो भड़ास, आपने अभी निजामी जी को भी देखा, वो क्या कह रहे थे, 370-35 से राम मंदिर, मतलब बैक ऑफ द माइंड क्या है?
प्रैक्टिकली उनके मन में सीएबी को लेकर उसके जो तथ्य हैं उनके सामने कुछ भी उनके पॉइंट नहीं है। वास्तव में किसी को नागरिकता देने का अधिकार है, लेने का नहीं है। बिल्कुल, बड़ी क्लैरिटी से हमें मैं निशांत वर्मा का जल्दी से रुख करती हूँ। निशांत वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सर, तो क्या माना जाए, ये दबी हुई कुंठाएं हैं क्या जो इस तरीके से हिंसा के रूप में सामने निकल कर आ रही हैं? और लगातार दर्शकों को मैं बता रही हूँ, प्रियंका गांधी दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जो सड़क है वहां पर धरने पर बैठ गई हैं। उनके साथ आप देख रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता बैठे हुए हैं। एक एंटनी को आप बैठा हुआ देख रहे हैं वहां पर, कांग्रेस के और केसी वेणुगोपाल को बैठा हुआ देख रहे हैं आप। ये तमाम कांग्रेस के नेता जिनके साथ इस वक्त प्रियंका गांधी बैठी हुई है धरने पर। और ये जामिया में छात्रों पर जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसके विरोध में यहां पर धरना दे रही हैं। लाठी गोली नहीं, रोजगार रोटी दो। ये देख लीजिए, ये पोस्टर जो कांग्रेस के नेता के हाथ में है, ये बैनर ये लेकर कांग्रेस के नेता बैठे हैं, कह रहे हैं कि लाठी गोली नहीं, रोजगार रोटी दो। निशांत जी आइए जल्दी से। सर, ये दबी हुई कुंठाएं हैं क्या? 370, 35 से राम मंदिर, और अब मौका मिल गया क्या सर इस नागरिकता कानून पर ये हिंसा करके देश को बंधक बनाने का विपक्ष को? रोमाना जी, मैं साफ कर दूं कि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा जिस संसद की दुहाई दे रहे थे, मैं उसकी दीवार पे खड़ा हूं इस समय। और ये मान के चलिए कि ऑफिसों में बैठे लोगों को शायद ना पता हो कि यहाँ ठंड कितनी है। इस ठंड के अंदर मैंने हाथ ऐसे बंद कर रखे हैं। कल रात से लेकर के आज तक लोग पागल नहीं होंगे दिल्ली में जो सड़कों पे उतर के किसी कानून का विरोध कर रहे हों। उन्हें लगता होगा कि ये कानून काला कानून है, वरना कोई इतनी ठंड में घर छोड़ के बाहर ना निकले, हॉस्टल छोड़ के बाहर ना निकले, पहली बात। दूसरी बात ये कि आसाम, त्रिपुरा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंबई, दिल्ली, इसमें कहां है कांग्रेस के उनके समर्थक होंगे ये कि जाकर के बाहर सड़कों पे वहां से वहां तक वो विरोध कर रहे होंगे। इन राज्यों की बात करें, वहां तो कहीं कांग्रेस का कहा जाता है भाजपा के शब्दों में नामो निशान तक नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो हजारों लाखों की संख्या में इन अलग अलग राज्यों को मिलाएं तो ये इस कानून का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस वाले? तो लाइब्रेरी में घुस के मारा है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बगैर ऐसा किया गया। यूनिवर्सिटी प्रेमाइसिस में जब कभी भी पुलिस को घुसना होता है उसमें अनुमति चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की, वाइस चांसलर की रिटर्न परमिशन चाहिए। यहाँ कोई ऐसी परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस को नहीं दी गई और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति के बगैर पुलिस घुसी और कैंपस में जाकर, बाथरूम में जाकर, टॉयलेट में जाकर और लाइब्रेरी में जाकर लड़के और लड़कियों को पीटा है। पूरा देश इसकी निंदा करता है और यही कारण के हम लोग सब लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो ये सुना आपने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को। देखिए, मामला जो है वो जामिया के छात्रों के साथ जिस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया उसी को लेकर गर्मा रहा है। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वेद भूषण जी, पूर्व एसीपी हैं। वेद भूषण जी, बिना परमिशन पुलिस जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कैसे घुस गई? गलती कर दी क्या पुलिस ने? अरे देखिए, मैं आपको बताऊं रोमाना जी, आज ये पहली बार नहीं हुआ इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ये यूनिवर्सिटी 89 से चल रही है दिल्ली के अंदर जी। इसमें आपको याद होगा सन 2000-2001 में इतने सीरियस हालात हो गए थे, डीसीपी को, एसीपी को, तमाम फोर्सेस को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाकर स्टूडेंट्स को खदेड़ना पड़ा। वहां से असला निकला, वहां से पेट्रोल बम निकले, कितनी तरह के हथियार वहां से बरामद हुए। उसके बाद 2 मिनट रुके, आपका 1 मिनट लूंगा मैं इसी बात। हाँ, यस मैं बता, यस गई थी, मैं आपको उसी बात पर आ रहा हूं। सन 2007 के अंदर इतना जबरदस्त एक प्रदर्शन हुआ, उसमें चौकी आग लगा दी गई, पुलिस की मोटरसाइकिल फूंक दी गई, पुलिस को फिर जाना पड़ा। और मैं केवल जामिया की बिना परमिशन के गई, मैं केवल जेएनयू की बात नहीं कर रहा। अभी 1 महीने पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अरे मैं आपको बताऊं, बीएचयू में गई, एएमयू में गई, जेएनयू में गई, एएमयू में गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गई, हैदराबाद के अंदर गई, आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर बिना परमिशन के पुलिस गई। पुलिस हिंदुस्तान का पार्ट है, ये यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान से अलग नहीं है, चाहे वो जामिया है, चाहे जेएनयू है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है। जब ऐसे हालात पैदा होंगे पुलिस वहां दोबारा जाएगी, बीसी के रिपोर्ट का इंतजार नहीं करेगी। ये कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, इन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। चिल्लाइए मत, ठीक है, आराम से चर्चा कर रहे हैं, दर्शक समझे। सर,
फिर आप आराम से बात रखेंगे तो भी दर्शक समझेगा। अरे माइक लगा हुआ है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बोलेंगे तो भी समझ में आएगा। एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिए, आप लोग ऐसे मत चिल्लाइए। मैं किसी मकसद से ये शो कर रही हूं ताकि मेरा दर्शक समझ सके, मैं लॉजिकल बात करना चाहती हूं। उन्होंने एक पॉइंट रखा। अब सलमान निजामी प्लीज आप आइए और मुझे ये बताइए कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद जब वो विपक्षी दलों के नेताओं के साथ पहुंचते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो पुलिस पर तो वो सवाल उठाते हैं सर, लेकिन कैटेगोरिकली क्या कहा जाता है गुलाम नबी आजाद की तरफ से कि ये दिल्ली पुलिस, ये वो दिल्ली पुलिस जो केजरीवाल के अंडर नहीं आती है, जो केंद्र सरकार में आती है, जो मोदी सरकार को रिपोर्ट करती है, देखिए उसने बर्बरता की। मतलब सर कोई मौका छोड़ेंगे आप लोग राजनीति करने का? दिल्ली पुलिस की हिपोक्रेसी देखिए, वकीलों ने उनको पीटा, सरेआम पीटा और फिर बोला कि जोश जो है लो है और यूनिवर्सिटी का क्या लेना देना है। अरे खान साहब ये बताइए इस सीए, अरे इस सीए का इस यूनिवर्सिटी से क्या लेना देना है? इस सीए से इस यूनिवर्सिटी, अरे श्रीमान जी ये बताइए, अरे श्रीमान जी इस यूनिवर्सिटी का सीए से क्या लेना देना है? इस यूनिवर्सिटी का सीए से क्या लेना, आप मुझे ये बताइए। अरे आप ये बताइए जामिया का सीए बिल से क्या ताल्लुक है, आप ये बताइए। अरे हमारे जामिया के जवाब दीजिए आप इस बात का। ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है क्या? ये स्टूडेंट है। अच्छा आप लोगों का हो गया हो तो मैं दर्शकों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। बताइए सीए आप वकीलों पे बरसाइए, दर्शकों को कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहती हूँ। नालायकी करेंगे इन पे भी लाठी बरसेगी। सर प्लीज चिल्लाइए मत सर। मेरे गले में लाउड स्पीकर नहीं लगा हुआ है, मेरे गले में लाउड स्पीकर नहीं लगा हुआ है। संयम से क्रिमिनल लोग वो हैं जो देश को चला रहे हैं, ये आग लगा रहे हैं। फ्यूचर हमारे देश का फ्यूचर है, शर्म है ऐसे फ्यूचर के ऊपर, लानत है। वेद सर प्लीज, ग्राफिक्स देखिए, सर प्लीज ये ग्राफिक्स देखिए ना सर, ये ग्राफिक्स देखिए। प्रधानमंत्री की तौहीन ना कीजिए, प्रधानमंत्री की तौहीन करेंगे तो आपको चैनल छोड़कर जाना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह से डिग्री दिखाइए मुझे। मैं खड़ी हो जाऊं यहाँ से, मैं ये शो छोड़कर चली जाऊं? क्या मैं ये शो छोड़कर चली जाऊं? वेद जी आप यहाँ पर प्रधानमंत्री, सर प्रधानमंत्री हम सबके हैं सर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश के हैं, इनके भी हैं। सर ये लोकतंत्र है सर, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर कोई गाली नहीं दे रहा है, मुझे ग्राफिक्स दिखाने हैं और मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे ये ग्राफिक्स दिखाने हैं। और आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इस शो को इस तरीके से हाईजैक नहीं कर सकते हैं। मैं जब ये शो लेकर आती हूँ तो तैयारी के साथ आती हूँ, मेरा दर्शक इंतजार करता है, मैं उसको जानकारियां दूंगी, मुझे जानकारी देने दीजिए। ये जो आग भड़की है जामिया में, आप देखिए किस तरीके से यहाँ ये पूछा जा रहा है कि साहब ये तो छात्र हैं, इनको तो पढ़ना लिखना है, जामिया के छात्रों को सीएबी सीए से क्या मतलब है? तो साहब ये जो आंदोलन है वो सिर्फ जामिया तक सीमित नहीं है। ये देखिए मद्रास, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, तमाम देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्थान, जहां पर इस वक्त आंदोलन की आग है, जहां इस वक्त छात्रों में आक्रोश है। और मैं दोहराना चाहती हूं साहब, हम डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र है, हमारे यहां सबको आजादी है कि वो अपनी बात रखे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि जब लोकतंत्र होता है तो आपके पास जिम्मेदारी होती है, संयम से आपको अपनी बात रखनी होती है। हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता है। लगातार आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आज ये अपील की है, #नो वायलेंस प्लीज, ये हम लगातार अपील कर रहे थे। अच्छा मुझे लगता है अब हमको जरा वो 2 विंडो वाली बाइट सुनानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से हिंसा के लिए जिम्मेदार एक खास पार्टी को ठहराया और बाद में जब उस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने कैसे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जरा सुनाइए। कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहा कांग्रेस पूरे देश में कर रही है। कांग्रेस अगर इतनी क्षमता होती तो आप सत्ता में नहीं होते माननीय प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस की अगर इतनी ताकत होती कि हम पूरे देश में हर जगह इतना विद्रोह करा सकते हैं तो आप सत्ता में कहां होते। ये इल्जाम सरासर गलत है। ये आरोप, इस आरोप का मैं खंडन करता हूं।
मुझे लगता है शाहनवाज हुसैन को देश को समझाना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, अभी कुछ देर पहले आपकी पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, संबित पात्रा को हमने सुना। संबित पात्रा ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ओवैसी, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह तक का नाम ले दिया और ये दिखाने की कोशिश वो देश को कर रहे थे कि साहब ये सब तो मिले हुए हैं जी, देखिए किस तरीके से साजिशें की जा रही हैं जी। और वहीं जब विपक्षी दलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर इतनी ताकत होती हमें साजिशें रचने की तो फिर सत्ता में मोदी सरकार थोड़ी होती। देखिए, एक बात साफ है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना है वो भारत में न हिंदू के खिलाफ है न मुसलमानों के खिलाफ है। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को नागरिकता देने वाला है, बस किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है। रोमाना जी, आपका शो बहुत देखा जाता है, नंबर 1 शो है जी। आप ये हमें बताइए, आपके शो के जरिए मैं हिंदुस्तान के लोगों को बता रहा हूं ये किसी के खिलाफ नहीं है। आप बहुत अच्छा लेकिन कौन भड़का रहा है? कांग्रेस के नेता गलत बयानी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता डिबेट के अंदर जाकर प्रदर्शन के अंदर सबको ये बता रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है रोमाना जी। लेकिन सर, वाकई में क्या आप इतने भोले हैं कि आपको लग रहा है कि ये सारा प्रदर्शन जो है वो सिर्फ सीएबी को लेकर हो रहा है? क्या आप मुसलमानों का ये डर नहीं समझ पा रहे हैं कि मुसलमान कह रहे हैं कि सीएबी तो महज एक दिखावा है, अभी इस देश में जब एनआरसी लागू होगा तो ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है? क्या ये भ्रम है, आप मानते हैं, जो विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे हैं? और अगर हाँ सर तो प्लीज सर इसको डिफ्यूज कीजिए ना। आप बताइए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पाकिस्तान बंटवारे के वक्त तय किया कि ये मादरे वतन है, हम यहीं रहेंगे, जिएंगे तो यहीं जिएंगे और मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। उनको डरने की जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान का मुसलमान जिसने इस मुल्क को चुना है, ये संविधान गारंटी देता है कि एनआरसी को लेकर अधिकार हिंदू भाइयों के बराबर है। आप भारत का संविधान सबको बराबर देता है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। ये गलतफहमी ये कांग्रेस पैदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी हारी हुई है, थकी हुई है। उसे लगता है कोई भी कानून बनेगा उसको हिंदू और मुसलमान में बांट दिया जाए। हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला कानून नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश है, हिंदू से अच्छा दोस्त। अंग्रेजों की नीति सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस पार्टी, तो क्या उस पर चल रही है? रोमाना जी, शाहनवाज हुसैन साहब को याद दिला दूं कि अगर कांग्रेस में इतनी दम होती तो सत्ता में आप नहीं वो होते। लेकिन हुसैन साहब एक बात बताते जाइए, कल को एनआरसी में मान लीजिए कि रोमाना जी के पेपर पूरे नहीं होते तो क्या वो फॉरेन ट्राइब्यूनल के चक्कर नहीं लगाती मिलेंगी? आप क्या गारंटी देते हैं हुसैन साहब? पूरी होने दीजिए। आपकी बात तो पूरी हो गई, पूरे देश की हालत बिगाड़ दिए और आप कहते हैं आपकी बात पूरी होने दे। शर्म नहीं आती है? आप ये बताइए, लड़कियों के हॉस्टल में पुलिस गई कैसे? आपकी जिम्मेदारी थी, परमिशन दिखाइए। एक एक करके इतनी बातों को मत उलझाइए। मुझे लगता है एक बार स्क्रीन पर शाहनवाज हुसैन साहब को ले आइए। शाहनवाज हुसैन साहब अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं निशान जी आपके पास आ जाऊंगी। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये भड़काने वाले हैं निशांत वर्मा, मैं जोड़ने वाला हूं। कुछ लोग हिंदू और मुसलमान में दरार डालना चाहते हैं। शाहनवाज हुसैन हिंदू और मुसलमान में दरार नहीं डालना चाहता, हम मिलाने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी बात का महत्व दीजिए, हमारी बात सुनिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान से नागरिकता छीनने वाला बिल नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं कह रही हूं सीएबी से आगे बढ़िए, एनआरसी पर आइए। मुसलमानों को सीएबी नहीं, एनआरसी को लेकर डर है। मुसलमान कह रहे हैं सीएबी तैयारी है, एनआरसी के जरिए हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, उसको लेकर भ्रम दूर कीजिए ना। पहले तो मेरे और आपके बीच में मैं संविधान की शपथ लेकर संविधान के शपथ कार्यक्रम में, रोमाना इसरार खान के इस कार्यक्रम में संविधान की शपथ लेकर कहता हूं ये बिल मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला बिल नहीं है। अगर रोमाना जी मैं गलत हूं तो मुझे बहुत धन्यवाद सर। समय मेरे पास आज जितना ही है। मुझे लगता है कि बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से जो बात दोहराई जा रही है, खुद देश के गृह मंत्री राज्यसभा में खड़े होकर ये कहते हैं कि देश में किसी अल्पसंख्यक, किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं। मोदी राज में ये जो बिल है वो किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है, ये बिल तो नागरिकता देने वाला है। ऐसे में देखिए जिस तरीके से विरोध हो रहा है ना, लोकतंत्र में मतभेद से दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंसा गलत है। और साथ ही हम ये अपील भी आज करना चाहते हैं कि कृपया संयम रखें, अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। संविधान की शपथ देख रहे थे आप, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।